मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार कुछ जगहों के नाम बदलकर अपना नाम और ऊंचा करना चाहती है। नाम वाली ये सियासत असल में एक नाम के खातिर ही हो रही है कि क्या नाम बदलकर ही सरकार का नाम बड़ा हो जाएगा। अब नाम तो बदल दिए गए लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल असल में मियांवाला को लेकर उठ रहे हैं, जो राजपूतों का एक गांव है। लेकिन यहाँ अब जब नाम बदल ही दिया है तो बीजेपी के विधायक और मेयर ने धामी का आभार भी जता दिया और धामी ने फिर क्या कहा वो भी दिलचस्प है। अभी कुछ लोग यहाँ एक मियांवाला का नाम है, आप लोग तो स्वागत करने आए और आज दिन में आपसे पहले हमारे मेयर साहब देहरादून के जो 1,05,000 वोटों से जीते सौरभ थपलियाल, हमारे सबसे ज्यादा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक उमेश शर्मा काऊ जी और उनके सभासद पूरी टीम आज आई थी कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने मियांवाला को रामजी वाला कर दिया है। कुछ लोग उसमें ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, कह रहे थे कि जो है ये कैसे कर दिया, उसमें तमाम प्रकार की बातें करने लगे और कुछ हमारे सहोदर भाइयों को भड़काने भी लगे कि विरोध करिए भाई, ये रंग में भंग करिए। क्या कहते हैं गुप्ता जी इसको? है हाँ, बदरंग करना, रंग को बदरंग करना। तो ऐसे लोग भड़का रहे थे, कह रहे अरे छत्री लोगों का नाम है भाई। मैंने कहा भाई कोई हमें परेशानी नहीं है, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या भगवान राम से बड़ा कोई छत्री है? यही तो छत्री कुलभूषण है, वही छत्री कुलभूषण है जिन्होंने ऐसी छोटी छोटी सोच वालों से सावधान किया। हमें छोटी सोच वालों से हमें सावधान रहना है, जो इस प्रकार से समाज को बांटने का काम करते हैं। हम समरसता लाना चाहते हैं, हम सबको साथ में लेना चाहते हैं, हम सर्व समाज के लिए काम करना चाहते हैं, हम प्रदेश के हित में काम करना चाहते हैं। हमारा नाम बदलकर धामी अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं, लेकिन जब सवाल नाकामी पर उठते हैं या वो अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो फिर सहारा भगवान श्री राम का लिया जाता है। भगवान तो सबके हैं, भगवान सबका कल्याण करते हैं, लेकिन सियासत में बार बार भगवान को ले आना ये कौन सी तरकीब है, ये धामी ही जाने, ये बीजेपी ही जाने। मगर सवाल है कि क्या नाम बदलने से वास्तव में हालात बदलेंगे? क्योंकि जब बेरोजगारी चरम पर हो, भ्रष्टाचार चरम पर हो, सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हो, मंत्रीगण भ्रष्टाचार के चलते निकृष्ट कार्य कर रहे हो, ऐसे में मुख्यमंत्री जी के पास ये सूझा कि मैं एक नाम को बदलकर वाहवाही लूट लूं। और चूंकि वो नाम मियांवाला था तो उन्हें लगा कि ये किसी दूसरे धर्म का सूचक नाम है, इसलिए मैं इस नाम को बदलकर वाहवाही लूट लूं। ये इसी प्रकार है जिस प्रकार मैंने पहले कहावत कही कि कोई काम नहीं है तो बैल के खुर में खुजली कर लो, ये भी एक काम है। तो आजकल देहरादून में यही सब हो रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक फलते फूलते समाज में इस प्रकार की दुर्भावना के चलते ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं, पौड़ी गढ़वाल में एक गांव हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन अब उसका नाम बदल गया। वहां के पूर्व में उस गांव से मुख्यमंत्री हुए और मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि वो नाम सही नहीं है, इसलिए उन्होंने उस नाम को बदलकर, पहले उस गांव का नाम था मरगदना और उसके बाद उस नाम को बदलकर कर दिया राधा वल्लभपुरम। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार जरा ये पता लगाएं कि उस गांव के मरगदना नाम से पहले वहां कितने लोग फौज में ऑफिसर बने, कितने विधायक, एक व्यक्ति विधायक भी बना, मंत्री भी बना, फौज में कई लोग गए, अन्य सर्विसेज में अतीत से कई लोग गए, और उसका नाम मरगदना से बदलकर अब राधा वल्लभपुरम जब कर दिया गया तो उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन आया। तब तो तेजी से 100% लोगों को वहां उनका जीवन स्तर जो है उच्च स्तर का हो गया होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं सरकार को वो उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए कि जिन जिन जगहों के इस प्रकार नाम बदले गए वहां के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आए।